हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब दोस्तों। पुर्तगाल इमिग्रेशन की बदलती हुई सूरत हाल के ऊपर आज की इस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ तफसील से बात करूंगा। पुर्तगाल के ऊपर काफ़ी सारे लोग वेट कर रहे थे कि पुर्तगाल की अपडेट दी जाए, फैमिली वीज़ा को लेके, जॉब सीकिंग वीज़ा को लेके, सिटीज़नशिप के अंदर क्या, सिटीज़नशिप लॉ के अंदर क्या कानून इम्प्लीमेंट किए गए हैं, और इसके अलावा ये कि कार्ड्स की क्या अपडेट है। जो कार्ड लोगों के एक्सपायर हो गए हैं वो कब तक वैलिड होंगे, ये वो। तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। दोस्तों, पुर्तगाल की इमिग्रेशन इस वक्त बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो चुकी है। शेगा पार्टी जब से पावर में आई है वो आए रोज़ इस चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से वो नॉन यूरोपियन सिटीजन्स के ऊपर पुर्तगाल के दरवाजे बंद कर दें और सख्त से सख्त कानून इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं वो पुर्तगाल के अंदर। अब सबसे पहले तो बात कर लेते हैं फैमिली वीज़ा के ऊपर, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को यही सवाल होता है। फैमिली वीज़ा के ऊपर जो सबसे बड़ी चेंजिंग की गई है वो ये कि अब आप अपने पहले रेजिडेंस कार्ड के ऊपर अपनी फैमिली को नहीं इनवाइट कर सकते। आपको अगर अपनी फैमिली को इनवाइट करना है तो आपको वेट करना होगा अपने दूसरे रेजिडेंस कार्ड आने तक। जब आपका दूसरा रेजिडेंस कार्ड आ जाएगा, यानी कि पहला रेजिडेंस कार्ड आपको 2 साल का मिलता है, तो जब 2 साल कंप्लीट होंगे तो दूसरा रेजिडेंस कार्ड जब आपका आएगा उस वक्त आप एलिजिबल होंगे अपनी फैमिली को कि आप इनवाइट कर सकें पाकिस्तान से, इंडिया से, नेपाल से या बांग्लादेश से। अब इसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग ये भी आई है कि ऐसे लोग जिन्होंने पुर्तगाल आने से पहले 18 साल अपनी फैमिली के साथ स्पेंड किए थे अपनी कंट्री के अंदर और इस चीज़ को वो प्रूव कर सकते हैं, तो वो लोग एलिजिबल होंगे पुर्तगाल आने के 15 महीने के बाद वो अपनी फैमिली को इनवाइट कर सकते हैं। या वो लोग जिनकी फैमिली में कोई स्पेशल पर्सन है या कोई ऐसा पर्सन है जो कि नहीं रह सकता पेरेंट्स के बगैर, तो ऐसे बंदे को भी आप इनवाइट कर सकते हैं 15 महीने यहाँ पे स्पेंड करने के बाद। अब यहाँ पे लोगों का ये भी सवाल होता है कि कितने पैसे हमें चाहिए, हमें कितना थ्रेशोल्ड शो करना पड़ेगा कि हम अपनी फैमिली को इनवाइट कर सकें। अब यहाँ पे आपको मैं बताता चलूँ कि अगर 2 बच्चे और एक आपकी वाइफ है, यानी कि 4 अफराद के ऊपर मुश्तमिल आपकी फैमिली है और 3 बंदों को आप इनवाइट कर रहे हैं, आप खुद यहाँ पे मौजूद हो, तो आप जब 3 लोगों को इनवाइट करोगे, यानी कि 2 बच्चों और एक वाइफ को, तो आपको अपने बैंक अकाउंट में कम से कम 10 से 12 हज़ार यूरो की स्टेटमेंट आपको शो करवानी होगी, प्लस आपके पास हाउस कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। सैलरी, काफ़ी सारे लोगों का सवाल होता है कि सैलरी कितनी हमें शो करनी पड़ेगी। सैलरी अगर आपकी 870 यूरो बेसिक है तो आप फिर अपनी वाइफ को ही इनवाइट करें। अगर आप अपने बच्चों को इनवाइट करना चाहते हैं तो पर चिल्ड्रन आपको अपनी सैलरी को 30% इंक्रीज़ करना होगा। अगर 870 यूरो है तो उसके अंदर 30% मज़ीद ऐड करो, तो फिर आप एक बच्चे को, और अगर 2 बच्चों को इनवाइट कर रहे हो तो फिर 870 के अंदर आप 60% मज़ीद ऐड करो, तो उस हिसाब से आपकी अर्निंग हो तो आपके लिए चांसेस ज़्यादा होंगे कि आप अपनी फैमिली को इनवाइट कर पाओ पुर्तगाल के अंदर। ये कुछ चेंजिंग थी जो कि फैमिली वीज़ा वालों के लिए। अब आ जाते हैं उन लोगों के ऊपर जो कि जॉब सीकिंग वीज़ा के ऊपर यहाँ पे आ रहे थे। गाइस, आपको पता है कि जॉब सीकिंग वीज़ा के ऊपर पिछले 1-2 साल में काफ़ी ज़्यादा लोगों ने कोशिश की और बहुत ज़्यादा लोगों ने आके डॉक्यूमेंट्स लिए भी जॉब सीकिंग वीज़ा के ऊपर। और इसके अंदर काफ़ी सारे वो लोग थे जिन्होंने मैट्रिक कर रखी थी और काफ़ी सारे वो लोग थे जिन्होंने इवन के इंटरमीडिएट या +2 तक एजुकेशन हासिल कर रखी थी। उन तमाम लोगों ने भी एप्लीकेशन डाली। यूरोप के अंदर जो लोग मौजूद थे, जो गल्फ़ कंट्रीज़ में थे, इंडिया में थे, पाकिस्तान में थे, तो इन केसेस की जो तादाद है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी। इन एप्लीकेशंस के ऊपर नंबर काफ़ी हाई हो गया था। इसलिए अब पुर्तगाल इमिग्रेशन ने इस चीज़ को सिर्फ उन लोगों तक महदूद कर लिया है जो लोग हाई स्किल वर्कर्स हैं, जिन लोगों के पास कोई डिप्लोमास हैं या डिग्रीज़ हैं या उनके पास तजर्बा होगा किसी काम का, तो वही अप्लाई कर पाएंगे जॉब सीकिंग वीज़ा के ऊपर, और कोई बंदा इसके ऊपर अप्लाई नहीं कर पाएगा। यानी कि मैट्रिक बेस पे या +2 की बेस पे आप में भी फिर अप्लाई ना कर पाएँ इस चीज़ के ऊपर। अब यहाँ पे आपको पुर्तगाल रेजिडेंस कार्ड के अगर अपडेट देता चलूँ, तो वो भाई जिनका कोई फाल्ता आया था और उन्होंने वो फाल्ता अपना अप्रैल या मई में सबमिट कर दिया था, तो ऐसे लोगों के अब कार्ड्स आना शुरू हो गए हैं। कुछ ऐसे भी केसेस देखने में सामने आए हैं कि जिन भाइयों के कार्ड अप्रूव हो गए हैं, कार्ड उनको मिल गए हैं, तो कार्ड के ऊपर उनके नेम्स गलत लिखे हुए थे, यानी कि नेम्स के अंदर कुछ अल्फ़ाबेटिक मिस्टेक्स थी। तो ये भी कारनामा अभी देखने में आया आइमा का कि कार्ड के ऊपर नाम गलत प्रिंट कर रखा है उन्होंने। तो ये चीज़ भी अगर आपके साथ है तो आप वाहिद नहीं हो, और भी काफ़ी सारे लोग हैं जिनके साथ ये इशू है। तो यहाँ पे एक और चीज़ भी ऐड करता चलूँ गाइस कि पुर्तगाल के अंदर अपना मुंह ढक के पब्लिक प्लेसेस पे अगर आप जाओगे, यानी कि सादा लफ्ज़ों में अगर आप निकाब पहन के या बुरखा पहन के आप पब्लिक प्लेसेस में घूम फिर रहे हो,
तो आपको फ़ाइन किया जा सकता है। ऑन द स्पॉट आपको 200 से 2000 यूरो तक का फ़ाइन किया जाएगा। अगर आपने ऑन द स्पॉट फ़ाइन पे कर दिया तो वेरी गुड। अगर आपने ऑन द स्पॉट फ़ाइन नहीं पे किया, बाद में पे किया, तो फिर आपको 400 मिनिमम से लेके मैक्सिमम 4000 यूरो तक का फ़ाइन किया जा सकता है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो कि निकाब पहन रहे या बुर्का पहन के लेडीज़ बाहर वॉक करती हैं, ये उन लोगों के लिए भी है जो कि कोई रुमाल से या किसी कपड़े से अपना चेहरा ढक के और पब्लिक प्लेसेस पे वॉक कर रहे हैं। किसी भी पब्लिक प्लेस पे आप अगर अपना मुंह छुपा के घूम रहे हो तो आपको ये फ़ाइन किया जा सकता है। अपोजिशन पार्टीज इस चीज़ के बहुत अगेंस्ट गई हैं, लेकिन फिर भी ये लॉ इम्प्लीमेंट हो चुका है और आप लोगों को अब काफ़ी एहतियात करनी होगी। नेशनैलिटी के लॉ के ऊपर बात कर लेते हैं गाइस। नेशनैलिटी के लॉ स्टिल रिमेन सेम्स। अभी तक उसके ऊपर कोई फ़ैसला, हतमी फ़ैसला नहीं किया गया। मे भी आपको वेट करना पड़े 22 अक्टूबर के बाद इसके ऊपर कोई अपडेट आए। तो फ़िलहाल तो कोई इसके ऊपर फ़ैसला नहीं है। वही पुराना कानून है कि आप 5 साल के बाद अप्लाई कर सकते हैं और कानून इम्प्लीमेंट होगा 22 अक्टूबर तक। आपको पता चल जाएगा नेशनैलिटी के लॉ के ऊपर जो भी चेंजिंग्स आएंगी। मे बी वो इसको 7 साल का करें या 10 साल का, लेकिन फ़िलहाल पुराना कानून है। जितना जल्दी हो सकता है आप अपनी एप्लीकेशन डाल दें नेशनैलिटी के लिए। और ये चीज़ उन्होंने पास कर दी है कि नेशनैलिटी कैंसिल की जा सकती है अगर आप किसी सीरियस क्राइम में इन्वॉल्व हैं, आपने कोई क्राइम कमिट किया है और वो ऐसा क्राइम है जिसके अंदर पुर्तगाल में आपको 5 साल की सज़ा मिली है गवर्नमेंट की जानिब से या अदालत की जानिब से, तो आपकी जो सिटीज़नशिप है या जो आपकी नेशनैलिटी है वो कैंसिल कर दी जाएगी। इस चीज़ का कानून पास हो चुका है। तो आप लोगों को एहतियात करनी होगी कि आप लोगों ने किसी किस्म को कोई क्राइम नहीं कमिट करना, अदरवाइज़ आप अपनी नेशनैलिटी से हाथ धो सकते हो। आईमा की तरफ से ये भी अपडेट आ रही है कि जो भी केसेस चल रहे हैं आईमा के अंदर, आईमा उन तमाम केसेस को इस साल के एंड तक यानी कि 31 दिसंबर तक ख़त्म कर देगी या और तमाम केस आप लोगों के रिजॉल्व हो जाएंगे। आईमा पहले भी काफ़ी सारे प्रोमिस करती रही है। अब आईमा का ये वादा कितना सच्चा होता है ये आपको आने वाला वक्त ही बताएगा। अब वीडियो के आखिर में उन दोस्तों के हवाले से बात कर लेते हैं जिनके कार्ड ख़त्म हो चुके हैं पुर्तगाल के अंदर और किसी न किसी रीज़न की वजह से एक्सटेंड नहीं हो रहे, यानी कि अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही या कोई और इशू है। तो उन तमाम लोगों के कार्ड, वो भाई जिनके कार्ड 20 जून सन 2025 से पहले ख़त्म हुए थे, तो उन तमाम लोगों के कार्ड 15 अप्रैल सन 2026 तक ऑटोमेटिकली वैलिड हैं, यानी कि वो ऑटोमेटिकली एक्सटेंडेड हैं और उन लोगों को उनके एक्सपायर्ड कार्ड को 15 अप्रैल सन 2026 तक वैलिड कंसीडर किया जाएगा। और वो भाई जिनके कार्ड 20 जून सन 2025 के बाद एक्सपायर हुए हैं, तो उन तमाम लोगों के जो कार्ड हैं वो 6 महीने तक वैलिड करार दिए गए हैं, यानी कि अगले 6 महीने के अंदर अंदर आप लोगों के वो कार्ड वैलिड होंगे और उसके बाद आप लोगों को एक्सटेंशन के लिए अपॉइंटमेंट या जो भी इनका प्रोसीजर होगा वो आपको फ्यूचर में पता चलेगा। लेकिन फ़िलहाल आपके कार्ड अगर 20 जून सन 2025 के बाद एक्सपायर हुए हैं तो वो 6 महीने तक वैलिड हैं। तो ये कुछ अपडेट थे गाइज़ उन भाइयों के लिए जिनके कार्ड एक्सपायर हो चुके हैं और वो स्टिल अपने सेकंड कार्ड को अप्लाई नहीं कर पाए। तो गाइज़ ये इन्फॉर्मेशन थी। पुर्तगाल के अंदर स्टिल बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जो क्लियर नहीं है। जैसे कि वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया था कि पुर्तगाल की इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो चुकी है। आए रोज़ नए से नए कानून आ रहे हैं। सोशल मीडिया पे आपको आए रोज़ नई से नई चीज़ें देखने को मिल रही हैं और इवन कि ये भी कहा जा रहा है कि आर्टिकल 88 और 89 को दोबारा बहाल कर दिया जाएगा अगले साल से। तो ये सिर्फ अफवाहें हैं, ख़बरें हैं, इसके ऊपर कोई फ़िलहाल हतमी फ़ैसला नहीं महफूज किया गया। हाँ, अगले साल अगर इमिग्रेशन नॉर्मल होती भी है तो वो उन लोगों के लिए होगी, सन 2026 में अगर होती भी है तो मई जून में जाके कहीं होगी और वो उन लोगों के लिए होगी जो लीगल तरीके से वीज़ा लेके आएंगे पुर्तगाल में। ये फाइल लॉक वाला सिस्टम नहीं रहेगा। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी गाइस जो कि आपके साथ शेयर करनी थी। फ़िलहाल जो सोशल मीडिया के ऊपर ख़बरें चल रही हैं तो उनसे आप फ़िलहाल एहतियात कीजिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी ज़्यादा लोग गलत ख़बरें भी फैला रहे हैं पुर्तगाल को लेके, पुर्तगाल इमिग्रेशन को लेके। तो प्लीज़ अपडेटेड रहें और मज़ीद नई इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यूरोप की किसी भी कंट्री के आप डॉक्यूमेंट्स हमसे वेरीफाई करवाना चाहते हैं, वर्क परमिट्स या और किसी किस्म के डॉक्यूमेंट्स हैं, तो उसके लिए आप इस दिए गए ईमेल एड्रेस के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। और इसके अलावा भी अगर आप हमारी कोई सर्विसेज लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमारी इस ईमेल एड्रेस के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। जैसे ही मेरे पास या मेरी टीम के पास टाइम होगा, एज सून एज पॉसिबल हम आपको रिस्पॉन्स करेंगे और आपकी हेल्प की जाएगी। इसी के साथ अब ज़िशान आसिम को दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं इसी तरह की किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।